हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। वी आर हियर फॉर बेटर फ्यूचर। लेट्स लर्न, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन है आपके पास और नीचे ऑप्शंस भी दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो इसमें से आपको ऑप्शंस चूज करने हैं और आंसर्स देने हैं। प्रभु जी चंदन है तो भक्त क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है बाती, बी है पानी, सी है बादल और डी है मोर। तो यहाँ पे आंसर आता है पानी। ओके, यहाँ पे पोएम में ही लिखा है प्रभु जी चंदन है तो भक्त पानी है। नंबर 2 है मोती और धागा किसका प्रतीक है? तो मोती और धागा ऑप्शन ए अहंकार, ऑप्शन बी निराकार, ऑप्शन सी है एकाकार, ऑप्शन डी है सुविचार। तो यहाँ पे आंसर आता है एकाकार का प्रतीक है। ओके, मोती और धागा साथ में मिलकर एक हो जाते हैं। चातक पक्षी किसे देखता रहता है? ऑप्शन ए मोर को, बी बादल को, सी चंद्रमा को, डी आपको। आपको तो दिखेगा नहीं वैसे। और यहाँ पे आंसर आता है कि चंद्रमा को वो दिखता रहता है। ओके, पोयम में आपका नाम जिक्र नहीं किया इसलिए मैं कह रही हूँ। मलयज का समानार्थी क्या होता है? जल होता है, गंधराज होता है, कोई क्षार द्रव्य है या नीर है? तो यहाँ पे मलयज का होता है गंधराज, इसको हम चंदन भी कहते हैं। ओके, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक डैश होता है, क्या होता है? प्यार होता है, नफरत होता है, सहारा होता है या फिर विद्वेष होता है? तो यहाँ पे विद्वेष होता है। जो जनरेशन गैप है उससे एक दूसरे के बीच में थोड़ी सी तकरार हो जाती है, समझ नहीं पाते, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है थाली में भोजन सजाकर कौन लाया था? बुद्धिराम, रूपा, लाडली या फिर डी ऑप्शन है मुखराम। तो यहाँ पे रूपा थाली में सारा भोजन सजाकर लेकर आती है बूढ़ी काकी के लिए। नेक्स्ट है तृष्णा रोग का अंतिम समय क्या है? युवानी, बचपन या फिर बुढ़ापा? तो बुढ़ापा जो होता है वो तृष्णा रोग का अंतिम समय कहा जा सकता है। ओके, चैप्टर में यही है। सज्जबाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है लंबे चौड़े वादे करना, ऑप्शन बी है बड़े झूठे वादे करना, बड़े बड़े झूठे वादे करना, ऑप्शन सी है बड़े बड़े बाग दिखाना, गार्डन दिखाना। ए नहीं आएगा पर बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, ए और सी नहीं आता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है सिद्धियाँ कितनी है? 5 है, 7 है, 8 है और 6 है, कितनी है? तो यहाँ पे आपको बताया कि 8 सिद्धि 9 निधियाँ ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे 8 आंसर सही है, याद रखना 8 सिद्धियाँ है। नेक्स्ट है गोपी श्री कृष्ण को कैसा प्यार करती है, प्रेम करती है? अनहद करती है, निश्चल करती है, अपार करती है कि अविश्वसनीय करती है? तो यहाँ पे निश्चल आता है। उनका प्रेम जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए निश्चल है। नेक्स्ट है गुंजे की माला गले में कौन नहीं पहनेगा? ओके, यहाँ पे कौन नहीं पहनेगा ऐसा नहीं, कौन पहनना चाहता है? तो यहाँ पे आंसर आता है कि गोपी गुंजे की माला गले में पहनना चाहती है। ओके, नेक्स्ट है पुरंदर का अर्थ क्या है? पुरंदर का अर्थ क्या होता है? तो इंद्र होता है यहाँ पे। ओके, न पुष्पक, न पुष्पा, न विष्णु, इंद्र आंसर आता है। नेक्स्ट है गोवर्धन पर्वत का पत्थर कौन बनना चाहता है? गोपी बनना चाहती है, रसखान जी बनना चाहते हैं, रविदास बनना चाहते हैं या रविदास बनना चाहते हैं? कौन आएगा? तो यहाँ पे आंसर आता है रसखान। रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। कलधौत के धाम का अर्थ क्या होता है? चांदी का महल, सोने का राजमहल, कृष्ण का राजमहल या फिर काली यमुना नदी? कलधौत। तो यहाँ पे आंसर आता है सोने का महल, सोने का राजमहल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिंदी कुल का अर्थ आप बताइए। नदी पर पुल, बी ऑप्शन है गंगा किनारा, सी है यमुना किनारा या फिर ऑप्शन डी है कालिंदी पुल। पुल की बात हो रही है तो यहाँ पे आंसर आता है सी, यमुना नदी का जो किनारा है उसको कालिंदी कुल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है सवाया बढ़ाना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है बहुत अच्छा लाभ होना, ऑप्शन बी है किसी की बढ़ाई करना, ऑप्शन सी है धन कमाना और ऑप्शन डी है किसी की तारीफ करना। तो सवाया बढ़ाना यानी यहाँ पे होता है बहुत अच्छा लाभ होना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नाव चलाने वाला। कौन नाव चलाता है? श्री कृष्ण चलाते हैं नाव। मीरा के पोयम में कहा गया है ना, तो यहाँ पे श्री कृष्ण नाव चलाते हैं। सुवटिया चलाता है, खेवटिया चलाता है या फिर मीरा चलाती है? कौन चलाता है? तो नाव चलाने वाला कौन है? तो यहाँ पे खेवटिया आता है। खेवटिया यानी जो नाव को चलाता है नाविक, उसको खेवटिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कालिदास हरिण शावक के अंगों पर किसका लेप लगाते हैं? दवाई लगाते हैं, नीम का लेप लगाते हैं, घी लगाते हैं या फिर कोई मरहम लगाते हैं? तो क्या लगाएंगे? नीम का लेप लगाएंगे, दवाई लगाएंगे, मरहम या फिर घी? तो आंसर आता है घी, यानी द्रुत का लेप लगाते हैं। द्रुत और घी दोनों समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है तलवार का हाथ में रखने वाला भाग, जो हाथ में रहता है तलवार का भाग नीचे का हिस्सा, उसको क्या कहते हैं?
मुठ कहा जाता है, ढाल कहा जाता है, कमान कहा जाता है या फिर चाबुक कहा जाता है? तो आंसर आता है मुठ, उसको हम मुठ कहेंगे। ढाल कमान अलग चीज़ है। ओके, नेक्स्ट है दंतुल कालिदास तक कैसे पहुंचा? पैरों के निशान को देखकर या फिर उसने पीछा किया था? सी ऑप्शन है रक्त बिंदु का अनुसरण करके और डी है मल्लिका को पूछकर। तो यहाँ पे आएगा जो हरिण शावक था उसका रक्त गिरा था और उसी रक्त बिंदुओं का अनुसरण करके पहुंचा था। नेक्स्ट है मालती के नौकर ने किस चीज़ की चोरी की थी? कपड़े की थी, पैसे की थी, खाना चुराया था या फिर सूखा मेवा ले गया था? तो यहाँ पे आंसर आता है वो सूखा मेवा चुराया था, उसने मुट्ठी में बांध कर लेकर जाता है। नेक्स्ट है इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया? विवेकानंद जी बने, श्री अरविंद थे या फिर जॉन डंकन या दयानंद? तो यहाँ आंसर आता है जॉन डंकन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी शब्द का गलत पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? गलत बताना है। ओके, धरती कहेंगे, धरणी कहेंगे, धरण कहा जाएगा, धरित्री। तो इनमें से 3 सही है, चौथा वाला गलत है। कौन सा वाला गलत है? तो ऑप्शन सी वो गलत पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राम प्रसाद जी, जो राम प्रसाद बिस्मिल है, उनको किस बात का अवसर न मिला? विदेश जाने का, देश सेवा का, पढ़ाई का या मातृ ऋण उतारने का? कौन सा अवसर उनको अपने जीवन में नहीं मिलता? तो यहाँ पे उनको इसी बात का रंज होता है कि उनको मातृ ऋण उतारने का कोई अवसर न मिला और उनको फांसी हो जाती है। नेक्स्ट है रसखान जी का असली नाम क्या है इनमें से? सैयद इब्राहिम है, सैयद अब्दुल है, शेख इब्राहिम आता है या पठान अरबाज आता है? तो इनमें से कौन सा वाला सही है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सैयद इब्राहिम आता है। ओके, जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, मैं धीरे धीरे से करा रही हूँ आपको। कालिदास का प्राणी प्रेम, जो हमारा पुस्तक में जो चैप्टर दिया गया है 6 नंबर का, कालिदास का प्राणी प्रेम, साहित्य के कौन से प्रकार का अंश है? यानी वो कहानी है, निबंध है, नाटक है फिर या फिर कोई रेखा चित्र है? तो यहाँ पे आता है एक कहानी है। ओके, सॉरी, एक नाटक है, मैं भूल गई, सॉरी। तो यहाँ पे अगर ऐसा होगा, आप वीडियो देख रहे हो तो अगर गलत होगा आंसर तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है बुक काव्य में कवि के अनुसार दबे पांव झाड़ियों में कौन चलता है? कौन दबे पांव चलता है? तो यहाँ पे आंसर आता है चीता। ओके, बुक काव्य में कवि के अनुसार दबे पांव झाड़ियों में चीता चलता है। नेक्स्ट है सत की नाव का खेवनहार कौन है? कृष्ण, राम के राम का नाम खेवनहार है या फिर सतगुरु? तो यहाँ पे आंसर आता है सतगुरु। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, कुत्ते और खहरे की दौड़ कहाँ जारी रही? खेत में, बगीचे में, मैदान में या फिर जंगल में? तो यहाँ पे आंसर आता है वो दौड़ खेत में दौड़ रहे थे और उनकी दौड़ वहाँ पे जारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवताओं के साथ कौन वन से गुजर रहा था? देवताओं के साथ सचदेव, सत्यव्रत, देवपति या फिर गरुड़? कौन आंसर आएगा? जनरली हम लोग सोचेंगे ऐसा कि बीच गरुड़ ही होगा, गरुड़ उनके साथ चल रहा होगा, लेकिन आंसर आता है देवपति, यानी इंद्र देवता उनके साथ गुजर रहे थे। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। ओके, और आई होप कि आपने अच्छे से उसको स्कोर किया होगा। और अगर आप चाहें तो आंसर ऐसे शो आंसर में जाकर सारे आंसर्स देख भी सकते हैं ऐसे करके। ओके, सारे आंसर आ जाएंगे। हमारा एक वाला नाटक वाला वो थोड़ा सा गलत हो चुका था, बाकी सब सही है। और अगर आप चाहें तो बैक जाकर स्टार्ट अगेन करके फिर से आप टेस्ट दे सकते हो। ओके, सो क्विज देना। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।